हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनूप सिंह चौहान। और स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो हमारी जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर का मूल सिद्धांत। ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आजकल के ज़माने में हम लोग कितनी भी डिग्रियां ले लें, यदि कंप्यूटर का नॉलेज हमारे अंदर नहीं है तो समझो हम बिल्कुल नाव के बराबर हैं इस मॉडर्न ज़माने में। ठीक है। तो एक कंप्यूटर हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन या डिवाइस बन चुका है। जैसे कंप्यूटर में आजकल जो आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। ठीक है। कुल मिला के कंप्यूटर हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हमारी टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर का मूल सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की खोज किसने किया था, कंप्यूटर कब बनाया गया था, पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। तो सारी रिलेटेड चीज़ें हम लोग फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल्स अगर हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ट्रिपल-सी है, BCA है, ADCA तैयारी है, DCA की है, तमाम कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं वो हम आपको धीरे धीरे करके एक एक का टॉपिक करके पढ़ाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट स्टार्ट होती है, कोई भी अगर कंप्यूटर का नॉलेज देता है तो वो फंडामेंटल से ही स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कंप्यूटर की उत्पत्ति। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, कंप्यूटर की उत्पत्ति की कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसने किया था, कहाँ किया था। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है प्राचीन काल के लोग मतलब पुराने जमाने के जो लोग थे वो किसी वस्तु या चीज को गिनने के लिए उंगलियों तथा पत्थरों का सहारा लेते थे। मीन्स पहले जमाने के जो लोग थे वो किसी वस्तु या चीज को गिनने के लिए क्या करते थे, अपने उंगलियों का सहारा लेते थे या तो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर से एक जगह रख लेते थे ढेर सारा, और उसका सहारा ले करके वो लोग क्या करते थे, किसी भी चीज को गिनते थे। ठीक है। तो क्वेश्चन से भी पूछता है कि पुराने जमाने के लोग किसी चीज को गिनने के लिए किस चीज का सहारा लेते थे, तो वो किस चीज का सहारा लेते थे, पत्थरों का या उंगलियों का सहारा लेते थे। कौन लोग, पुराने जमाने के लोग। ठीक है। लेते थे। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स, 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी। ठीक है। 16वीं शताब्दी में चाइना द्वारा अबैकस क्या होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा अबैकस है। ठीक है। स्क्रीन पर आप बिल्कुल देख सकते हैं उसको। अबैकस नाम का एक डिवाइस बनाया। किसने बनाया, सबसे प्रथम जो हमारा 16वीं शताब्दी में चाइना ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था अबैकस, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाइना द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में। क्वेश्चन पूछता है कि अबैकस की खोज किसने किया था, किस देश ने किया था और कब किया था। तो अबैकस का खोज चाइना ने किया था और कब किया था, 16वीं शताब्दी में किया था, 16th सेंचुरी में किया था। ठीक है। तो कुछ समय बाद 16वीं शताब्दी में चाइना द्वारा अबैकस नाम का एक डिवाइस बनाया गया जिसके द्वारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग का काम होता था। ठीक है। जो अबैकस चाइना ने बनाया था 16वीं शताब्दी में, उसके द्वारा हम लोग क्या क्या कार्य कर सकते थे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जो आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन जो है ये अबैकस है, और इसके द्वारा पहले के लोग क्या करते थे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते थे, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत हमारे लिए कठिन कार्य है इसकी मदद से सॉल्व करना। ठीक है। जोड़ घटाना तो कर सकते हैं लेकिन गुणा भाग काफ़ी कठिन का कार्य है। तो वो लोग क्या करते थे, चाइना द्वारा एक डिवाइस तैयार किया गया जिसका नाम अबैकस था। कब तैयार किया गया था, 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में तैयार किया गया था, और जिसकी मदद से लोग क्या करते थे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग का काम होता था। ठीक है। और यह डिवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यह डिवाइस किस चीज़ की बनाई गई थी, लकड़ी की बनाई गई थी। ठीक है। तो कभी कभी ये भी आपके क्वेश्चन में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ADCA, DCA, BCA, ट्रिपल-सी वगैरह में, तो वो पूछता है कि अबैकस की खोज किसने किया था और कब किया था और किस देश ने किया था और वह किस चीज़ का बनाया गया था।
तो अबैकस का जो खोज किया था वो चाइना ने किया था। कब किया था? 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में किया था। और वो जो डिवाइस बनाई गई थी वो किसकी बनाई गई थी? लकड़ी की बनाई गई थी। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति में हमारा बस इतना ही है, फंडामेंटल। अभी फंडामेंटल से आपका कम से कम 1 वीक चलेगा। ठीक है, 1 हफ्ता चलेगा, उसके बाद आपको विंडोज स्टार्ट होगा। तो ये आप नोट कीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, अब स्टूडेंट अबैकस को तैयार करने के बाद कुछ वर्षों तक अबैकस चला था, लेकिन उससे भी लोगों को क्या होने देता था, कुछ ज्यादा ही समय लग जाता था जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए। ठीक है, तो कुछ समय बाद कैम्ब्रिज महाविद्यालय, ठीक है, कैम्ब्रिज महाविद्यालय जो है ये इंग्लैंड में पड़ता है। तो कैम्ब्रिज महाविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उस टाइम, उसका नाम था चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज। कुछ समय बाद कैम्ब्रिज महाविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज द्वारा एक डिफेंस इंजन, ठीक है, एक डिफेंस इंजन नाम का डिवाइस तैयार की गई। ठीक है, जिससे अंगणित, समगणित तथा बीजगणित के कार्य किए जाते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि जो डिफेंस नामक इंजन था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था और वो किस देश की, और जो तैयार किया गया था वो किस देश के थे। तो जो डिफेंस इंजन था वो उसका खोज बोल सकते हैं, डिस्कवर बोल सकते हैं, या उसको किसने बनाया था, उसका नाम था चार्ल्स बैबेज, और वो कैम्ब्रिज महाविद्यालय के प्रोफेसर थे। और जिससे उस डिवाइस से क्या क्या कार्य किए जाते थे, उस डिवाइस से अंगणित, समगणित तथा बीजगणित के कार्य किए जाते थे। ठीक है, लेकिन यह डिवाइस डेसिमल के 3 स्थान बाद सही परिणाम प्रस्तुत नहीं करती थी। जो यह डिवाइस थी, डिफेंस नाम इंजन जो यह डिवाइस थी, यह डेसिमल के, ठीक है, दशमलव के 3 स्थान बाद वो सही परिणाम प्रस्तुत नहीं करती थी। मीन्स जो डेसिमल के 3 स्थान बाद जो था हमारा आंसर आता था, उसको वो क्या करती थी, गलत बता दी थी। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि जो डिफेंस इंजन था उसमें भी कुछ त्रुटियां थी, उसमें भी कुछ गलतियां थी। और क्या गलतियां थी कि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डिफेंस इंजन में क्या गलतियां थी। ठीक है, चार्ल्स बैबेज जो था जो कि प्रोफेसर था कैम्ब्रिज महाविद्यालय का, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये जो चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया था डिफेंस इंजन, इसके और यह किस कार्य के लिए बनाया गया था, तो यह जनरली 3 कार्य करती थी। वह अंगणित, समगणित तथा बीजगणित के कार्य किए जाते थे इस डिवाइस की मदद से। और यह डिवाइस थी वो दशमलव के 3 स्थान बाद क्या गलतियां कर देती थी, त्रुटियां कर देती थी। ठीक है, दशमलव के 3 स्थान बाद वो सही परिणाम, सही आंसर प्रस्तुत नहीं करती थी। ठीक है, इसे सही करने के लिए चार्ल्स बैबेज एक प्रोग्राम बना रहे थे। ठीक है, अब जो ये गलतियां कर रही थी 3 स्थान बाद यह डिफेंस इंजन में, तो उसको सही करने के लिए जो चार्ल्स बैबेज थे वो क्या कर रहे थे, एक प्रोग्राम बना रहे थे। ठीक है, इसे सही करने के लिए चार्ल्स बैबेज एक प्रोग्राम बना रहे थे ताकि ठीक है, जिससे इंजन के अंदर लोड कर देने से वह सही परिणाम देता। ठीक है, तो जो ये त्रुटियां दे रहा था, जो ये गलतियां दे रही थी डिफेंस इंजन दशमलव के 3 स्थान बाद, इसे सही करने के लिए चार्ल्स बैबेज ने एक प्रोग्राम बना रहे थे, जिससे उस डिफेंस इंजन के अंदर यदि लोड कर दिया जाता तो वह सही परिणाम प्रस्तुत करती। ठीक है, लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, और इसी बीच उनकी भी क्या हो गई, एक घटना घटी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई, लेकिन प्रोग्राम बन चुका था। अच्छी बात यह थी कि जो प्रोग्राम था, जो डिफेंस इंजन के अंदर लोड करना था जिससे वह सही परिणाम प्रस्तुत करती, वह बन चुका था। केवल उसे डिफेंस इंजन के अंदर लोड करना था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, कुछ पहले हम लोग क्या करते थे, अबैकस हमारे पास था जिससे कुछ वर्षों तक चला, और लेकिन उससे भी हम लोग कुछ उस जोड़ घटाना गुणा भाग करने में हमें बहुत समय लग जाता था। लेकिन कुछ समय बाद कैम्ब्रिज महाविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन पूछता है कि चार्ल्स बैबेज किस महाविद्यालय से पढ़े थे, तो कैम्ब्रिज महाविद्यालय से पढ़े थे, जो कि इंग्लैंड में
पड़ता है। और उनके द्वारा एक इंजन तैयार किया गया, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर तैयार किया गया, जिसका नाम था डिफेंस इंजन। पहला कंप्यूटर यही हमारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछता है पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा जो बनाया गया था वो पहला कंप्यूटर था हमारा डिफेंस इंजन। पहले कंप्यूटर का नाम था डिफेंस इंजन। ठीक है, और यह तीन चीजों के लिए, तीन कार्य के लिए जनरली बनाया गया था। कौन कौन से तीन कार्य? अंकगणित, समगणित तथा बीजगणित के कार्य हेतु इसको बनाया गया था। लेकिन यह जो डिफेंस इंजन था यह दशमलव के 3 स्थान बाद सही परिणाम प्रस्तुत नहीं करता था, जिसको सही करने के लिए जो चार्ल्स बेबेज थे वो क्या बना रहे थे? प्रोग्राम बना रहे थे। और वह प्रोग्राम बना देने से यदि उस डिफेंस बन गया, वह प्रोग्राम था वह बन चुका था, और उस प्रोग्राम को यदि हम लोग डिफेंस इंजन के अंदर लोड कर देते, अंदर उसको डाल देते, तो वो क्या करता? दशमलव के 3 स्थान बाद जो गलतियां दे रहा था, प्रस्तुत कर रहा था, वो नहीं देता। ठीक है, तो इतनी चीजें थी। अभी आगे इसको नोट कीजिए, फिर हम बता रहे हैं इसमें। ठीक है, और उस प्रोग्राम को चार्ल्स बेबेज की दोस्त एडा अगस्ता द्वारा लोड कर दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट जो प्रोग्राम बनाया जा रहा था चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफेंस इंजन में लोड करने के लिए, उसमें दो लोग कार्य कर रहे थे। एक तो चार्ल्स बेबेज थे और एक चार्ल्स बेबेज की दोस्त थी जिसका नाम था एडा अगस्ता। ठीक है, तो एडा अगस्ता द्वारा ही उस प्रोग्राम को डिफेंस इंजन के अंदर लोड कर दिया गया। ठीक है, तब से डिफेंस इंजन जब एडा अगस्ता ने उस प्रोग्राम को डिफेंस इंजन में लोड कर दिया, तब से डिफेंस इंजन डेसिमल के 3 स्थान बाद और अधिकतम 20 अंक तक सही परिणाम प्रस्तुत करता था। ठीक है, जब वो प्रोग्राम एडा अगस्ता ने डिफेंस इंजन में लोड कर दिया तो वह डेसिमल के 3 अंक बाद जो गलतियां कर रहा था, जो सही परिणाम नहीं दे रहा था, वो दशमलव के 3 स्थान बाद सही परिणाम देने लगा और अधिकतम 20 अंक तक, दशमलव के 20 अंक तक भी सही परिणाम प्रस्तुत करता था। जो दशमलव के 3 अंक बाद गलत परिणाम देता था, वो प्रोग्राम को डिफेंस इंजन के अंदर लोड कर देने के बाद दशमलव के 20 अंक तक सही परिणाम प्रस्तुत करता था। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अब इस मैंने बताया यहाँ से कि सबसे पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था डिफेंस इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछता है। ठीक है, एडीसीए, ट्रिपल सी वगैरह में, डीसीए में, बीसीसी में। ठीक है, तो ये पूछता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था और किसने बनाया था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिफेंस इंजन उसका नाम था, जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1822 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कब बनाया गया था? तो 1822 ईस्वी में बनाया गया था, बिल्कुल याद करना है। और तभी से पहला प्रोग्राम एडा अगस्ता को माना जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? डिफेंस इंजन उसका नाम था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? डिफेंस इंजन था। कब बनाया गया था? 1822 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा तैयार किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने उसको बनाया था। किसको? डिफेंस इंजन को। ठीक है, और उस प्रोग्राम को जो पहली प्रोग्रामर मानी जाती है वो एडा अगस्ता को माना जाता है। पहली प्रोग्रामर कंप्यूटर में पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि पहली प्रोग्रामर कंप्यूटर में जो पहली प्रोग्रामर थी उसका क्या नाम था? तो जो पहली प्रोग्रामर थी उसका नाम था एडा अगस्ता। ठीक है, और उसने सबसे पहला प्रोग्राम डिफेंस इंजन के अंदर लोड किया गया था। तो इस क्वेश्चन से जो कंप्यूटर की उत्पत्ति है, पहली टॉपिक फंडामेंटल में, पहली टॉपिक कंप्यूटर की उत्पत्ति में, ये इतनी ही चीजें हैं और इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली प्रोग्रामर कौन थी? एडा अगस्ता थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? डिफेंस इंजन था। कब बनाया गया था? 1822 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज कहाँ के प्रोफेसर थे? कैम्ब्रिज महाविद्यालय के प्रोफेसर थे। कैम्ब्रिज महाविद्यालय कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल कंप्यूटर्स के अंदर या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।